हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड निगेटिव के बारे में कि इसकी पहचान क्या होती है, इसका हमें प्रयोग कहाँ करना है, इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है तथा इसका फार्मूला क्या होता है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम इसका क्या जानेंगे, फार्मूला जानेंगे। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके फार्मूले में आता है वाज वर, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा इंट्रोगेटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं का भी प्रयोग होगा। तो इसमें दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, एक तो आपकी सहायक क्रिया है, दूसरा सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग भी है, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो वहाँ पे हम सहायक क्रिया का प्रयोग शुरू में करते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ लें कि जब भी आप इंट्रोगेटिव निगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी सहायक क्रिया लाएंगे, यानी वाज या वर, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर नॉट लाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लाना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है। याद रहे, सहायक क्रिया हम तभी प्रयोग करेंगे शुरू पे जब हमारा क्वेश्चन क्या से प्रारंभ होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि कब हमें सहायक क्रिया को शुरू पे लाना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से इसको हम और अच्छे समझते हैं कि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, क्या वे लोग पेड़ नहीं काट रहे थे। तो इसमें क्योंकि हमारा सेंटेंस है क्या से प्रारंभ हुआ है तो बनेगा हमारा इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। तो मैंने आपको बताया है कि टाइप फर्स्ट पे हम सहायक क्रिया को पहले लाते हैं। तो अब इसमें क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया दो होती हैं, एक वाज और एक वर होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, नेम, तो उसके पहले आपको वाज का प्रयोग करना है और आई के साथ। जब आपका सब्जेक्ट होगा यू, बी, दे या प्लूरल यानी कोई बहुवचन होगा तो वहाँ पे आपको वर का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे। तो यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में बताया भी आपको सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट हम लाया दे, फिर हमारा आया नॉट क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्रयोग किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ध्यान दें कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको फार्मूले का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मैं अपने हर वीडियो पे बताता हूँ कि आप फार्मूले को अच्छी तरह समझें, तभी आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए फिर आप एक बार मेरे साथ समझिए कि हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप वर्ब से कौन या किसने का प्रश्न पूछें, जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्या वे लोग पेड़ नहीं काट रहे थे। तो कौन पेड़ नहीं काट रहा था, तो आंसर आपको मिला वे लोग। तो सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट पहचान लिया, सब्जेक्ट हमारा था वे लोग यानी दे। अब क्योंकि दे के पहले हमें किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हमने पहले लिखा वर, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, निगेटिव सेंटेंस हमारा है। फिर उसके बाद आपको वर्ब यानी मैं करा कटिंग, फिर आया ऑब्जेक्ट आपका द ट्री। तो हमारा बन गया वर, दे, नॉट, कटिंग द ट्री।
अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह कुछ नहीं कर रहा था? तो आप फिर इससे कौन का क्वेश्चन करें, तो कौन कुछ नहीं कर रहा था, तो आंसर आपको मिला हुआ है, यानी आपका सब्जेक्ट क्या बना, वह आपका हो गया सब्जेक्ट। और इसी के अनुसार आप क्या करेंगे, सहायक क्रिया को पहले लाएंगे, क्योंकि वह यानी ही, और ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा पहले आएगा वाज ही नॉट डूइंग एनीथिंग। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था? तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, मैं बनेगा, और मैं के पहले यानी आई के पहले किसका प्रयोग करेंगे आप, वाज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट है तो आप सबसे पहले उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्योंकि सब्जेक्ट हमारा मैं है यानी आई, और आई के पहले हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान दें, ये क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट हमारा मैं, और मैं के पहले हमने क्या लिखा, वाज लिखा, फिर आई लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी सहायक क्रिया यानी वाज का प्रयोग कर लिया, फिर सब्जेक्ट का किया, फिर क्योंकि नॉट लगाना था, फिर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग था, फिर ऑब्जेक्ट था, तो बना आपका वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या सोनाली आम नहीं खा रही थी? तो क्योंकि अब यहाँ फिर क्वेश्चन करें आप, कौन आम नहीं खा रहा था, आपको आंसर मिला सोनाली, तो आप सब्जेक्ट क्या बना, सोनाली, और सोनाली क्या है, एक नेम है ना सोनाली। अब नेम के पहले क्या प्रयोग करना है, मैंने बताया आपको वाज का प्रयोग करना है, तो कर दीजिए आप वाज का प्रयोग, क्योंकि आपको पहले लाना है सहायक क्रिया को, यानी वाज सोनाली, क्योंकि अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट तो लाना ही पड़ेगा ना, नेगेटिव है तो आप लाएंगे नॉट ईटिंग, क्योंकि खा रही है तो खाने के लिए ईट कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी, तो ईटिंग मैंगो, तो बना सेंटेंस आपका वाज सोनाली नॉट ईटिंग मैंगो। आप ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी समझ लेंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। बस आप उसके फार्मूले को ध्यान पे रखें और टेंस को आप पहचानना सीखें, सेंटेंस को पहचानना सीखें कैसा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, पिछले वीडियो बता चुका हूँ कि पहचान कैसे करते हैं, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, भैया हमने लास्ट पे देख लिया, हिंदी पे लिखा है रहे थे, यानी बन गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब उसी के अकॉर्डिंग तो फार्मूला यूज करना है ना, तो चलिए इसको भी देखते हैं, आसानी से कर लेंगे हम लोग। क्या वह नहीं आ रहे थे? तो क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वह है, और वह के पहले हमें बता चुका हूं मैं कि वाज का प्रयोग करना है, सबसे पहले सहायक क्रिया लाइए, तो वाज, फिर आपको सब्जेक्ट यानी ही, और ही के साथ क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब लगानी है, तो वाज ही नॉट कमिंग। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या वह कार नहीं चला रहा था? तो आप खुद से सोचिए कि कौन कार नहीं चला रहा था, आंसर मिला आपको हुआ है, यानी वह बना आपका सब्जेक्ट। तो जैसा आपका सब्जेक्ट है उसी के अनुसार तो आपको क्या करना है, सहायक क्रिया का प्रयोग करना है ना। तो जब आपने सब्जेक्ट पहचान लिया तो रख दी सबसे पहले सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया आप क्या बनी, वाज बना, फिर ही, फिर नॉट ड्राइविंग अ कार, तो आपने आसानी से इसको भी ट्रांसलेट कर लिया, क्या किया, वाज ही नॉट ड्राइविंग अ कार। अगला देखिए, आप खुद से भी कर सकते हैं ऐसे ही। पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सूर्य है, भाई कौन नहीं डूब रहा था, तो आंसर मिला आपको सूर्य, तो सूर्य आपको बना सब्जेक्ट, तो पहला लाइन क्या, वॉज द सन नॉट सेटिंग। इस तरह से हमने आज इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखा है। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें और इसको बनाएं। जो दिक्कत जाती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द, यानी जब आप किसी से प्रश्न पूछें और आपको उसका उत्तर हाँ नहीं में ना दे सकें आप उसका आंसर, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने इसके पहले सीखा था कि क्या वह नहीं पढ़ रहा था, यानी आपने हाँ या नहीं में आंसर दिया, बट जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे इनको आपको कारण देना पड़ेगा। तो ऐसे
सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप इसके फार्मूले को समझ लें अच्छे से। यानी इसके फार्मूले में सबसे पहले आपको प्रयोग करना है जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी WH। या तो आपका प्रश्न W से होगा या फिर आपका प्रश्न H से होगा। फिर आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग, फिर आपको ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें, जब आपको क्वेश्चन वर्ड बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड आपको पता होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप उन्हें याद करें। अगर आपको दिक्कत जा रही है क्वेश्चन वर्ड याद करने पे तो आप हमें कमेंट करें, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो आपको इसे कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले आपको WH फैमिली यानी जो आपका प्रश्न पूछा गया है उसे लाना है, फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब के साथ ING का प्रयोग, फिर आपको ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस की सहायता से इसे और अच्छे से समझाता हूँ, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। हमारा पहला सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड का, मैं क्या कर रहा था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड में आप उसे लाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया क्या, यानी लाया व्हाट। फिर सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं, और मैं के पहले क्या लगाते हैं, वाज। तो व्हाट वाज आई डूइंग। हो गया भैया आपका ट्रांसलेट। फिर से समझें कैसे करना है आपको। सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है, तो सेंटेंस पूछा मैं क्या कर रहा था, यानी प्रश्न पूछा कि भैया क्या, तो आप पहले लिखिए क्या की मीनिंग, तो क्या कहते हैं व्हाट। फिर भैया आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग ही आपकी सहायक क्रिया आएगी। तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो भैया व्हाट वाज आई डूइंग। अगला हमारा सेंटेंस है सीता क्या कर रही थी। तो भैया क्वेश्चन क्या है यहाँ आपका, क्या। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन वर्ड है तो भैया WH, यानी व्हाट आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। फिर भैया क्या, सीता क्या है, नेम है आपका ना, और नेम के पहले क्या प्रयोग करेंगे, वॉच का। बहुत बढ़िया। तो व्हाट वॉज सीता डूइंग, ये भी आपका ट्रांसलेट हो गया। चलिए अगला देखते हैं, वह कहाँ जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न है कहाँ। तो अब भैया पहले आप क्या करेंगे, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट को अनुसार ही तो भैया आप सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे ना, फिर उसके बाद आप वर्ब लाएंगे। तो पहले आप क्या करें, कहाँ की मीनिंग लिखें, तो वो कहाँ कहते हैं वेयर। भैया क्योंकि हुआ है, तो वह पहले आएगा वाज, फिर ही, फिर आएगा आपका गोइंग। ये भी आपका आसानी से ट्रांसलेट हो गया। बस आपको क्या करना है, फार्मूला दिमाग में याद रखना है और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इंग्लिश सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपको हम बहुत सी सरल सरल भाषा में अंग्रेजी सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। चलिए अगला सेंटेंस, तुम कब सो रही थी। तो भैया प्रश्न क्या है, पहले आप पहचानो सेंटेंस में प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है भैया कब, और कब की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा जब भी आप क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करें तो आपको क्वेश्चन वर्ड पता होने चाहिए, उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो भैया कब को कहते हैं वेन, तो हमने लगा दी यहाँ वेन। भैया सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम, और तुम के पहले क्या आएगा, वर। फिर भैया आया सब्जेक्ट, फिर आपने लगा दी वर्ब, तो व्हेन वर यू स्लीपिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, बस आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको क्या पहचानना है, शुरू में लाना है क्वेश्चन वर्ड को। आप लोग क्यों चिल्ला रहे थे। तो भैया प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है ना, तो शुरू में लाइए आप क्यों, तो वाई। फिर क्योंकि, क्योंकि मीनिंग होती वाई। अब भैया सब्जेक्ट जानिए आप, क्योंकि अगला सेंटेंस हमारा, वह तुमसे क्या कह रहा था। तो प्रश्न क्या पूछ रहा भैया आपसे, तो प्रश्न कर रहा है यहाँ पे व्हाट, क्योंकि क्या, क्या कर रहा, कह रहा था भैया क्या। तो पहले आप क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सहायक क्रिया। कैसे जाने सहायक क्या लगानी है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। भैया सब्जेक्ट क्या है आपका, वह यानी ही, और ही पे लाएंगे वॉच। तो भैया आप क्या बनेगा, What was he saying to you। भैया वह तुमसे क्या कह रहा था, तो What was he saying to you। अगला सेंटेंस हमारा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा था। तो क्या प्रश्न पूछा आपसे, कौन का,
तो कौन को क्या कहते हैं? हु वॉज नॉकिंग द डोर, दरवाजा खटखटाना होता नॉक। अगला, तुम किससे बात कर रहे थे? यहाँ पे क्वेश्चन है किससे, तो हूँ, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो पहले आप वर, हुम वर यू, बात करना टॉक, तो टॉकिंग टू। इस तरह से आप भी सेंटेंस बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जब आपके दिमाग में फार्मूला काम करेगा तो आपको ऑटोमेटिक सेंटेंस ट्रांसलेट करने में आसानी होने लगी, दिमाग खुद ही आपका आंसर रिप्लाई करेगा। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आप उसके फार्मूले में ध्यान दें।